जो लोग बिना पथ प्रदर्शक के चल रहे हैं उनके भटकने की संभावना है। संभवतः अगर आप सहज भाव में देखें तो आप देखेंगे कि जैसे मुझे दिल्ली में किसी जगह जाना है तो मैं पहले पूछूंगा कि भाई वो कहाँ पर है, कैसे। पहली बार जाऊंगा तो लोकेशन का भी ऐसा ही रहता है कि इस गली की लोकेशन और गली में पीछे पहुंच गए, ऐसा भी होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पूछना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। तो दो काम भैया जी ज्यादा होंगे क्या, एक समय लगेगा और एक श्रम अधिक करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? समय और श्रम ये दोनों पथ प्रदर्शक के बिना अधिक व्यय होंगे। और महाराज जी इस कलिकाल में इतना तो समय है नहीं। तुलसीदास जी महाराज भी इस बात को कहते हैं कि अल्प तो है अवधि जीव तामे बहु सोच पोच, और करबे को बहुत पर काह काह कीजिए। काव्य की कला अनंत छंद के प्रबंध बहो, अरे राग तो रसीले रस काह काह पीजिए। इसलिए सब बातन की एक बात तुलसी बताए जात, बोले चाहो जो कल्याण तो श्री राम नाम लीजिए। जन्म जो सुधारो चाहो तो राम नाम लीजिए। पथ का दर्शन करा दिया। अल्प तो है अवधि, अल्प अवधि है। किसी व्यक्ति के पास में गारंटी कार्ड नहीं है कि हम इतने वर्ष तक जिएंगे, बताइए। और उसमें भी अकेले चलना तो निश्चित रूप से ठीक नहीं है। ये जितने भी बाकी के देश जो चल रहे हैं ना, ये सब स्वतंत्र चल रहे हैं। जो गुरु का सानिध्य, गुरु का आश्रम हमारे भारत में ही तो है, अन्य किसी देश में नहीं है। इसीलिए वो प्राय अध्यात्म से बहुत दूर हैं। उनका चिंतन, भगवान ने शक्ति तो उनको दी, पर उनकी संपूर्ण शक्ति एक साथ मिलकर के कहां लग रही है? शरीर के आराम पर। शरीर को कंफर्ट कैसे मिले, इस विषय के लिए वह शोध करते हैं। आप देखो जितने भी आविष्कार होते हैं, शरीर को लाभ कहां मिले। लेकिन हमारे महापुरुषों के पास, हम भारतवासियों के पास हमारी गुरु परंपरा थी, आनुगत्य था। तो बड़े कम समय में, बड़े कम श्रम के साथ महाराज जी भूत, भविष्य और वर्तमान को जान लिया भारतीयों ने। भैया जी आप विश्वास नहीं करेंगे, आज की शिक्षा में पढ़ाया जाता है अंतरिक्ष की खोज करने वाले गैलीलियो रहे। पर गैलीलियो से जब पूछा गया, क्यों जी तुमने आधार किसको बनाया, इतने बड़े अंतरिक्ष की खोज करके बड़ी बड़ी चीजें निकाली, ये कैसे? तो उन्होंने सहज भाव में उत्तर दिया, बोले भारतीय पंचांग अगर मेरे पास नहीं होता तो मैं अंतरिक्ष की खोज नहीं कर पाता। पर इस बात को पढ़ाया नहीं जाता, क्षमा करें, ये बात पढ़ाई जानी चाहिए। लेकिन वामपंथी लोग इस बात को होने नहीं देंगे। उन लोगों को तो मामला सब गड़बड़ हो जाएगा उनका। इसलिए तो कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि हमारा अनुसंधान का, हमारी शोध का विषय आत्मा रही महापुरुषों की। क्योंकि हम लोग संत परंपरा में, अनुगत्य में रहने का ही हमारे यहाँ विधान है। गुरु की शरणागति, ये तो हमारे यहाँ बचपन से ही सिखाया जाता है। घर घर में महाराज जी गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म, परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आहा, ये परंपरा हमारे भारत में ही है। इसीलिए भैया जी हमको समय कम लगा, श्रम कम लगा, शरीर से उठ करके हम लोग आत्मा तक पहुंच गए। और जैसी आत्मा तक पहुंचे तो महाराज जी यहीं बैठे बैठे तुलसीदास जी ने पता लगा लिया, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन है जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, और लील्यो ताहि मधुर फल। लील्यो ताहि एक लाइन में ही महाराज लिख दिया। भैया जी हम तो चूंकि क्या करें, घर वालों ने शिक्षित कराया हमको,
पंडित जी शिक्षा जब ग्रहण की तो शिक्षा के दरमियान हमको गूगल पर सर्च करने की आदत पड़ गई, और जब हमने उस पर सर्च किया कि भाई अकॉर्डिंग टू नासा व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, तो नासा है सर्टिफाइड दिस। नासा इस बात को लिखता है कि भाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो एक लाइन में लिखा, हम लोगों ने उसको कैलकुलेट किया, बिल्कुल वह दूरी निकली जो हमने यान से, पृथ्वी से और चंद्रमा तक की दूरी को मापा। पर हम आश्चर्य करते हैं कि अब तो संसाधन है, उनके पास को कौन से संसाधन थे जिससे उन्होंने वहां से वहां तक की दूरी पता कर ली और एक ही लाइन में लिख दी, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्योताय मधुर फल जानू। क्या था? तो महाराज जी वो तो दिमाग लगा रहे होंगे, पर हमारे यहाँ तो दिमाग का विषय नहीं। हम तो एक बात मानते हैं महाराज, गुरु मेहरबान तो चेला हाँ पहलवान। तो भैया जी गोस्वामी तुलसीदास जी ने आत्मा का आधार लिया और आत्मा की खोज की, बस प्राप्त कर लिया।